हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की दुनिया में। इसका 1 और 2 पार्ट जो चैप्टर हमारा 10th का जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है पार्ट 1.3 या प्रैक्टिस सेट 1.3 आपका, और हमारा भी पार्ट 3। तो आप जाके वो वीडियो पहले पूरा देख ले 1.1 और 1.2 वाला, फिर आप इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रैमर्स रूल। चैप्टर देख लेते हैं एक बार। सो हमारा जो आज का पार्ट है वो रहेगा क्रैमर्स रूल के बारे में, जिसे डिटर्मिनेंट मेथड भी बोला जाता है। तो एग्जाम में आपको ये भी बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड से आंसर निकाल के दिखाओ, किसके, एक्स एंड वाई के। तो आपको ये याद रखना है। तो ऑलरेडी एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने कहाँ तक पार्ट कवर किया है। पहला जो 1.1 था उसमें हमने पढ़ा था साइमल्टेनियस सॉल्विंग के बारे में। देन जिसमें हम दो रूल फॉलो किए थे कि कोएफिशिएंट पहले सेम करना है, देन अपोजिट साइन मेंटेन करना है। तो वहाँ पे हमने वो पार्ट किया, कवर किया था। ये है हमारा 1.1। देन इन 1.2 आता है ग्राफ मेथड, जहाँ पे हमने ग्राफ मेथड से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली। जैसे कि उसमें दो लाइंस थे, वो कहाँ कोइंसाइड कर रहे थे, वहाँ से हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली थी। सो दैट वाज द इजी मेथड। नाउ टुडे वी आर डूइंग द थर्ड मेथड विच इज क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल को और कौन सा मेथड बोलते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड बोलने का इसका रीजन है कि इसे क्यों बोला जाता है। तो एक बार मैं आपको बेसिक आउटलाइन देता हूँ पूरे चैप्टर का, सो दैट वी कैन डायरेक्टली जंप टू द चैप्टर। क्या है यहाँ पे, पहले डिटर्मिनेंट क्यों बोलते हैं? जैसे कि आपने लोअर क्लास में कभी देखा रहेगा कि ऐसा साइन रहता है डिटर्मिनेंट का। तो कंसिडर इफ हियर इट इज 2, 3, -1 और अगेन 2। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ऐसे क्रॉस सेक्शनली सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर बीच में माइनस का साइन देते हैं। 3 इंटू -1। So 2 into 2 becomes 4, minus 3 into -1 -3 इक्वल्स टू, अब क्या होगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इक्वल्स टू 7। सो ये इसका डिटर्मिनेंट का आंसर होता है। तो हमारा जो आज का मेथड है वो इसी मेथड पे बेस्ड है, ठीक है, जिससे हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होगा ये। अगर मेरा कोई इक्वेशन है, समझिए 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 ले लेता हूँ जनरल हमारा, या 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन रहता है लीनियर इक्वेशन का, ये 2 वेरिएबल्स वाला है। और अगेन कुछ -2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ दिखता है। तो क्या करते हैं हम इसे, सो मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि इसे x वाले को हम जो कोऑर्डिनेट रहेगा, जो उसका कोएफिशिएंट से a बोलेंगे, y वाले को b बोलेंगे, और कांस्टेंट वाले को c बोलेंगे। सो a बोल रहे हैं तो a1 एंड a2 आ जाएगा। तो a1 a2 क्या है हमारा यहाँ से 2, और सेकेंड वाले का -2। b1 b2 क्या है हमारा, b1 है 3, फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ से ये फर्स्ट है तो इसकी सारी वैल्यू ऐसी ही रहेंगी, और -1। और c1 c2 क्या है हमारा 5 एंड 2। सो इस तरह से करना है आपको याद। अब हम यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 डिटर्मिनेंट किसे निकालते हैं? d के, dx के एंड dy के। तो ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे सब लोग बोलते हैं 12, 32, 13। सो इसको नंबर 1 मानते हैं, ये टोटल को नंबर 1 मानते हैं, इसके बाद वाले को नंबर 2, और ये वाला नंबर 3। सो 12, 32, 13 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट यू हैव टू टेक फर्स्ट वाला, सो 2 -2, एंड 12 मतलब सेकेंड वाला क्या होगा 3 -1। ये हमारा पहला डिटर्मिनेंट हो गया। फिर जो dx के लिए 32 को यूज करना है, तो मतलब 32 को कैसे करेंगे, फर्स्ट थर्ड वाला, तो दैट इज 5 एंड 2, और उसके बाद सेकेंड वाला 3, -1, इसको सॉल्व करेंगे। और dy के लिए क्या होगा हमारा,
डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, उसके लिए होता है 13। तो 13 कैसे सॉल्व करते हैं, जो फर्स्ट है वो 2, -2 एंड y, 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो -2 डायरेक्टली मैंने कर दिया, करके दिखाऊँ, 2 इंटू -1 ये एक ब्रैकेट में, -3, 3 इंटू -2। तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, -2 -6, माइनस माइनस प्लस जाएगा तो -2 + 6 आंसर आएगा 4। इस तरह से हम ये डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करेंगे और ये डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्या होता है, जब हमें ये d मिल गया, dx मिल गया एंड dy मिल गया, तो हमें x एंड y की वैल्यू अभी निकालनी होती है। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, dx/d फॉर्मूला से, और y की वैल्यू किससे निकालते हैं, dy/d फॉर्मूला से। तो जो dx के डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू आएगी उसको डिटर्मिनेंट ऑफ d से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको ये ईजी रहता है। अच्छा, तो इसको कैसे हम लोग कोड में याद कर सकते हैं कि अगर हमें एग्जाम तक याद रखना है तो इसमें क्या बोलते हैं जनरली, बाहर 32 तेरी तोड़ूंगा। सो 12 32 13, तो ऐसे याद रहता है, तो 12 32 13 तोड़ूंगा। या तो आप ए बी, ये पहला में हमारा एक कोड हो गया 12 32 13, तो ये फर्स्ट कोड। या तो आप ए बी सी बी एंड ए सी ऐसे याद रखते हैं। अब कब ए सी, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अब कब ए सी, ए सी हमको जानते हैं कि ए सी हमारे रूम में होता है, तो अब कब ए सी, सो अब से ए बी, कब से सी बी, और ए सी तो ऑलरेडी है। तो आप जो जो चाहे वो कोड आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो राधा ने 12 32 13 से ये इजी गिर जाता है, क्योंकि ए बी सी बी वाले टर्म में सीधा याद रहता है हमको, तो अलग से नंबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये आपके ऊपर ऑप्शन है, आपको जैसे हो जैसे याद करना और एग्ज़ाम तक कैरी करके जाना ये सब चीज़, इसलिए कोड की ज़रूरत होती है। क्योंकि क्या होता है, जब स्टार्टिंग में टीचर्स क्लास में सिखाते हैं तो उस टाइम पे इजी रहता है कि हाँ एक्स डी कैसे, पहले डी निकालना होता है, फिर डी एक्स देन डी वाई। फिर इसमें जो नॉर्मल मैथ्स है उसमें क्या होता है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट लेते हैं डी के लिए सिर्फ। सो वहाँ से ऐसे तो 2 3 -2 -1, तो देखो मैंने यहाँ पे वही लिखा है। लेकिन क्या होता है, बच्चे एग्जाम तक जाने तक भूल जाते हैं कि कहाँ पे लेना। और अगर हमें एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स का डिटर्मिनेंट, तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ये लिखना होता है 5 एंड 2, उसके बाद 3 एंड -1 लिखना होता है। तो ये हमें याद नहीं रहता एग्जाम तक, इसलिए ये कोड आता है। तो 12 32 13, तो उसको याद कर सकते हैं, 12 32 13 तोड़ूंगा, या तो 12 32 13 नंबर याद कर लो, या तो अब कब ए सी। तो ऐसे करेंगे हम लोग। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। ये कोड आपको याद रहना चाहिए, दोनों या तीनों में से जो भी आपको याद आ जाए एग्जाम तक वो आप मेंटेन करना। मैं तीनों को कहीं ना कहीं यूज करते रहूंगा। चलते हैं अभी आगे। ये देखिए यहाँ पे ये लोग वही मेथड सॉल्व करके दिखाए हैं कि डी के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 B1 B2 A1 A2, तो वही अब कब ए सी। ठीक है, सीधा बैठ जाता है ये। या इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड और थर्ड, तो 12 32 13 हो जाता है, जैसे आपको याद है। एग्जाम्पल में भी देखिए उन्होंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे अगर ये पहले वाले को दोनों का A1 A2 हो जाए, A1 A2, और ये B1 B2, और ये C1 C2, तो आप क्या करेंगे, छूटते डी dx और dy लिख लेंगे, सीधा डिटर्मिनेंट बनाएंगे सबका। तो अब लिखेंगे, सो अब मतलब क्या, पहले ए बी होना चाहिए, तो 5 3 2 4। तो अब का मतलब A1, अब मतलब ए बी, तो A1 A2 एक साइड, B1 B2 एक साइड, ऐसे लिखना आपको। फिर कब मतलब सी बी, तो सी लेना है, तो C1 वाला आ गया पूरा, ऊपर नीचे लिख लीजिए, तो 11 10 3 एंड 4। तो देखिए यहाँ पे वही, तो माइनस है, सॉरी, तो माइनस लिख लेंगे बस। तो वही चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू की, देखिए यहाँ पे। और लास्ट वाला ए सी, तो मतलब क्या, ए फर्स्ट होगा, तो 5 2 -11 और -10। यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ रिपीट की हुई है। सो अब ऐसे कोड के थ्रू याद कर सकते हैं। चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो हमको पहला क्या है, बॉक्स, हर एक चैप्टर के स्टार्ट में बॉक्स ही रहता है, तो इसको कोड हमें ये सीधा सॉल्व करना है इस डिटर्मिनेंट को। तो कैसे हमने सॉल्व किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे। तो 3 इंटू 5 होगा, तो ये ब्रैकेट में 5 माइनस लिख के 2 इंटू 4, 3 5 ज़ा 15,
एंड देन ये 8 लिखा है, 15 में से 8 गया तो हमारा 7 इज द आंसर। अब यहाँ पे ऐसे ये डिटर्मिनेंट्स के आंसर निकालने हैं जो आप निकाल सकते हो। मैं जो सॉल्व करता हूँ मैं सब सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले वाले का होगा -1 × 4 -4, -2 × 7 14, -18 इसका आंसर होगा। इसी तरह से 5 × 0 कर लेंगे, माइनस माइनस में पहले माइनस एक बार फिर एक -7 × 3। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि एक ही माइनस लिखते हैं, फिर बाद में कंफ्यूजन होता है। तो 5 × 0 0 और -7 3 21, तो माइनस माइनस प्लस 21 से आंसर है। अब ये अच्छा है, ये अपॉन वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 7/3 × 1/2 -5/3, कोई अलग से माइनस नहीं इसलिए ब्रैकेट नहीं डालेंगे। 3/2 सामने सामने मल्टीप्लाई, 7 1 7, 3 2 6, फिर 5 3 15 और 3 2 6। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाला प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। ऊपर क्या है, 7 - 15 है, तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, -8/6। कट करेंगे से 2 से 2 4 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, -4/3 इसका आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, तो आप लोग एक बार आंसर चेक कर लोगे अपने बुक के थ्रू, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो चैप्टर का असली क्वेश्चन है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को देखिए और अपने भी बुक पे लिखना शुरू कर दीजिए। साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा होता जाएगा। मेरे से पहले सॉल्व करना शुरू कर दीजिए आप लोग। आगे क्वेश्चन हमारा, तो सॉल्व करते थे। इसका हम लोग लिख लेते हैं, एक के नीचे एक लिखेंगे पहले इनको। (3x - 4y) = 10 एंड 4x + 3y। लंबा लंबा लिखेंगे तो अच्छा है। सो A1 A2 लिख लेना आप एग्जाम में, इतना थोड़ा टाइम लगा सकते हैं। अगर जल्दी में रहेंगे, पेपर छूट रहा है, तो आप पहले से ये स्टेप हटा सकते हैं। लेकिन अगर टाइम है तो इसे लिख लीजिए। B1 B2 क्या हो जाएगा, -4 + 3 रहेगा, और C1 C2 क्या होगा हमारा, 10 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं डी निकालने के लिए। तो डी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, अब मतलब ए बी, तो ए और बी पहला वाला लेंगे, तो 3 4 -4, 3 सॉल्व कर लेंगे। 3 × 3 माइनस, क्योंकि एक माइनस और है तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा, -4 × 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 9, माइनस ऑफ 16, 9 + 16 = 25। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब dx निकालेंगे। dx के लिए क्या फॉर्मूला हमारा, अब के बाद आता है कब, मतलब c और b आएगा, तो पहले c आएगा तो 10 एंड 5, और उसके बाद -4 और 3। सो सॉल्व कर लेंगे। सो 10 × 3 -4 × 5। ठीक है, 10 3 30, -20, माइनस प्लस, तो 30 + 20 दैट इज 50। अब dy के लिए क्या होता है, अब हो गया, कब हो गया, अब ac बचा है, तो ac में पहले a लिखेंगे, दैट इज 3 4 और 10 एंड 5। आपको जैसे निमोनिक्स हो पाए आप वो भी फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यही फॉलो करो, आपको जैसे इजी पड़ जाए। सो 3 × 5 -10 × 4, 15 -40, आंसर है -25। ये माइनस कैसा है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने एक्सप्लेन किया था। अब हमें क्या निकालना है, x एंड y की वैल्यू। तो x क्या होता है, dx/d, dx क्या आया हमारा 50, सो 50 अपॉन
25, तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा 2। ठीक है, अब y निकालेंगे हम। y क्या होगा हमारा dy बाय डी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन dy की वैल्यू -25 और हमारे d की वैल्यू है 25, आंसर है -1। सो आर एक्स सोल्यूशन इन कौन से फॉर्मेट, एक्स एंड वाई फॉर्मेट इज इक्वल टू क्या है 2, 1। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या करना है आपको, सी को वो साइड लेके जाना है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 0 लिखा है, लेकिन आपको पहले ये शिफ्ट करके लिखना है। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा 4x + 3y = 4, ऐसा रहेगा। और इसमें क्या करना है, y को पहले इधर लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको पहले इक्वेशन लाना ही पड़ेगा। 6y + 5y = 8। तो अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये मैं थर्ड वाला सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इसमें एक जो कांस्टेंट है वो माइनस में है, तो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। अब इसे हम लिख लेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में पहले, x + 2y = -1 और 2x - 3y = 12। a1 a2 फॉर्म में लिख लेंगे, a1 a2 फॉर्मेट में। a1 क्या है 1 और a2 क्या है 2। b1 b2 2 - 3, c1 c2 -1 12। सो डी निकालूंगा इसके लिए। डी क्या होता है हमारा, अब 1/1 एंड 2, अब बी से 2, -3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो 1 × -3 लिख लेता हूँ, फिर 2 × 2 -3 -4 -7 आंसर है। अब dx निकाल लेता हूँ। dx के लिए क्या होगा, अब के बाद कब, तो सी बी, तो -1 12, फिर 2 -3 लिख लिया। सो -1 × -3, ये एक ब्रैकेट में, -2 × 12, ये होगा 3 -24, ये हो जाएगा -21। ठीक है, अब डी वाई निकाल लेता हूँ। डी वाई क्या होगा, अब कब ए सी 1 2 -1 12, सो 1 × 12, ये आपको स्टेप एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना है, ऐसे लिखना है, इसके ऊपर मार्क्स हैं। डायरेक्टली आप चाहो तो ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्ट 12 लिख के, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, जैसे 12 माइनस यहाँ पे सीधा -2, ऐसे नहीं लिखना है, आपको स्टेप दिखाना है पूरा पूरा। 12 + 2 = 14। अब सीधा x निकालूंगा। x क्या होता है dx/d, तो dx क्या आया था हमारा -21 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसर, आंसर आएगा 3। नेक्स्ट आते हैं हम अभी y पे, दैट इज dy/d। dy क्या होगा हमारा 14 आया था, और ये -7, तो इसका आंसर होगा -2। तो सोल्यूशन, ये आंसर आपको हमेशा लिखना है, सोल्यूशन इन एक्स वाई फॉर्मेट में क्या है 3, -2। सो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। आपको प्रेजेंटेशन और अच्छा रखना होगा, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे।
कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के बाद ये हमारा सीरीज 1.3 का खत्म हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो कंटिन्यू किया है तो आप लाइक जरूर करना और दोस्तों में से शेयर भी करना। मैं फोर्थ लेता हूँ, फिफ्थ ईजी है, फोर्थ लेता हूँ तब तक मैं, नहीं तो मैं फिफ्थ ही ले लेता हूँ। चलिए, बड़ा नंबर है इसमें एक्चुअली। तब क्या करेंगे, इसे वर्टिकली पहले लिख लेंगे। तो 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54। तो आपको दिख रहा है, इसे मैं छोटा कर सकता हूँ, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ठीक है, तो वो कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग बाय 2 आई विल गेट 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 27। और इसके नीचे अपना दूसरा इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 28। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, a1 a2 क्या है 2 एंड 3, b1 एंड b2, b1 है हमारा 3, b2 है 2, एंड c1 एंड c2 27 28। तो d निकाल लेता हूँ पहले। d क्या होता है, अब मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को लग रहा है कि हर बार बोलना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जस्ट स्टार्ट किया आप लोग ने तो 2 3 3 2, तो 2 2 ज़ा करेंगे यहाँ पे माइनस 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 आ गया डी। फिर डी एक्स निकाल, यहाँ पे से डी एक्स निकालना है मुझे। अब हो गया, अब कब लिखेंगे, 27/28 लिख लूँगा, एंड अपॉन नहीं, मैं सिर्फ बोलते हुए बोल रहा हूँ। सो 27 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 2 3 सॉरी 27 2 ज़ा 54 हो जाएगा, और 28 3 ज़ा शायद से 84 हो जाएगा। बचा आंसर कितना हमारा, -30। अब डी वाई निकालते हैं। अब कब, ए सी, सो 2 3 पहले एंड 27 28 बाद में। सो 2 इंटू 28 करेंगे माइनस 27 इंटू 3 करेंगे, 28 इंटू 2 हो जाएगा 56, और माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 81। अब यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 60 प्लस ये 25 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब अभी x निकालना है हमको। x क्या होगा, dx बाय डी। तो dx की वैल्यू है हमारी -30, और ये आया है -5, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 6। सो अब इसी तरह से y निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाय डी। ये फॉर्मूले पे आपको आधा आधा मार्क्स रहता है, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इस पे आप लोग को आधा आधा मार्क्स है। ठीक है, सो आपको ये लिखना ही है, छोड़ना नहीं है इसे कुछ भी करके। डी वाई, वाई का क्या होगा, डी वाई क्या आया था, -25 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसर एंड 5। सो सोल्यूशन इन एक्स वाई में क्या आया है, 6,5। ये आंसर आप मुझे आंसर करंट कमेंट सेक्शन में करके बताना कि रॉन्ग है कि राइट है। ठीक है, तो आप लोग भी चेक कर लें, क्योंकि मैं आंसर लेके नहीं बैठा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आप एक बार गो थ्रू करना, अपने आंसर शीट्स जो बुक के पीछे होते हैं वो भी चेक कर लेना एक बार कि वहाँ पे से सही है कि नहीं। और मैं भी चेक करूँगा, अगर गलत रहा तो मैं पिन सेक्शन में कैसे पिन कर दूँगा, अदरवाइज आंसर राइट ही है। और आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतने लोग जुड़ते जाएंगे और उतना ज़्यादा हमारा नया नया कंटेंट आते रहेगा। चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी हमारे 1.3 की तरफ। सो ये देखिए, यहाँ पे कुछ
ऐसा टफ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अपॉन में एक आ गया है, तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं है वो। इसे लिखना ही पड़ेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 कॉमा x माइनस, एक सेकेंड, y/2 y/2 इक्वल्स टू 1/2। सो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, जैसे हम लोग जानते हैं अगर डिनोमिनेटर को हटाना है तो उसी डिनोमिनेटर नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स माइनस माइनस 2 इंटू वाई बाय 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2। 2x माइनस 2 कैंसल, सो माइनस वाई बचा इक्वल्स टू 2 यहाँ पे भी कैंसल, यहाँ पे 1 बचा। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब इसे a1 a2 a1 है हमारा 2, ये भी आया है 2, b1 b2 b1 आया है 3 एक में और एक में -1। ये आपको बहुत इजीली मार्क्स दे लेंगे। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं मैथ्स में उनके लिए ये एक्सरसाइज तो मस्ट है, जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देख के प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो ये आपको अच्छे मार्क्स दिला देगा। डी कैसे निकालेंगे अब, सो ए बी, तो 2 2 बी है 3 -1, सो 2 इंटू -1 -2 इंटू 3, ये क्या होगा -2 -6 -8 आंसर हो जाएगा। अब dx निकाल लूंगा इसी तरह से। dx कैसे निकलेगा, अब के बाद आता है कब, तो c 2 1 है और b 3 -1 है, सो 2 इंटू -1 और -3 इंटू 1, -2 -3, आंसर है -5। अब dy भी निकाल लेता हूँ। अब कब AC, तो 2 2 2 1, सो 2 इंटू 1 -2 इंटू 2 2 -4 -2, सो हमारा x क्या हो जाएगा यहाँ से अभी, dx बाय डी, dx की हमारी वैल्यू आई है -5 और इसकी वैल्यू आई है -8, तो आंसर है 5/8 एंड y इक्वल टू dy बाय डी। तो dy कितना है हमारा -2 और ये है -8, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 1/4 आंसर है। तो हमारा सल्यूशन इन x, y के फॉर्मेट में क्या आया है, 5/8, 1/4। सो एक बार चेक कर लेंगे आप लोग और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे 1.4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अपने अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी करना और अपना सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लेना। तब तक के लिए बाय।